दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब हम लोगों के बीच नहीं रहे और आज हम उन्हें जिस तरह से मिस कर रहे हैं उसी तरह से अभी जिस परिसर में खड़े हैं ये अपना ढाबा होटल है और इस होटल से न जाने कितनी यादें गुरुजी की जुड़ी हुई हैं। और जब भी वो दुमका से चलते थे या फिर दुमका जाने के लिए रांची से निकलते थे उनका एकमात्र ठिकाना पूरे रास्ते में यही अपना ढाबा होता था। और आज जब नहीं है गुरुजी तो इस अपना ढाबा के जो ऑनर हैं पाठक जी हमारे साथ है। पाठक जी, किस तरह की यादें आपकी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं, कितना मिस कर रहे हैं आज जब वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो बराबर अक्सर दुमका से रांची या रांची से दुमका जाने क्रम में हमारे यहाँ उनका एक निश्चित रूप से ठहरा हुआ करता था और बहुत ही प्यार बहुत ही स्नेह से मिलते थे और बहुत ही सादा खाना खाते थे और बहुत ही प्रेम था उनसे। किस तरह का जब आते थे तो पहले क्या सूचना मिलती थी और किस तरह से आप लोग तैयारी करते थे, क्योंकि एक बड़ा काफिला उनके साथ में आता था? हाँ, पहले सूचना मिल जाया करता था कि गुरुजी आने वाले हैं, रुकेंगे, और तो हम लोग सूचना मिलने के बाद हम लोग जो है तैयारी करते थे उनके साथ पूरा फोर्स हुआ करता था, तो तैयारी करके करते थे। तो वो जो नीचे वाला रूम है उसी रूम में आकर के भोजन करते? हाँ, उस रूम बैठते थे। पहले आके वहाँ पर चौकी है, वो चौकी में आराम से लेट जाते थे, आराम करते थे कुछ देर, उसके बाद बैठ के खाना खाते थे। भोजन में उनको सबसे अधिक क्या पसंद था? सादा खाना खाते थे, भिंडी का भुंजिया, चावल, करेला का भुंजिया, पीला दाल, रोटी, सिंपल खाना। तो आज जब हम लोगों के बीच में वो नहीं है तो आप कितना मिस कर रहे हैं उनको? बहुत दुख है उनका जाने का। कई बार चूँकि आप पत्रकारिता को से भी आप पत्रकार हैं, तो जब कुछ खबर के लिए उनसे बात होती थी तो उनका अंदाज़ कैसा होता था? बहुत ही अच्छे से बोल जवाब जो पूछते थे उनका जवाब बहुत ढंग से देते थे वो, और हम तो काफ़ी उनसे सवाल जवाब करते थे, पूछते थे, जो कि हम बराबर रुकते थे यहाँ पे। और यहाँ बुला के उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग आते थे, नेता लोग आते थे, और यहाँ सब काफ़ी वो दिशा निर्देश दिया करते थे। तो यहाँ तब से वो आने के बाद पार्टी के लोग भी आते थे, यहाँ से वो सबसे मिलते जुलते थे, कुछ पुराने लोग थे उनसे ही मिलते थे और फिर आराम से आराम करने के बाद यहाँ से निकलते थे। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी आनंद पाठक जी ने बताया कि उनका आज जो कमी महसूस हम लोग कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत अधिक खलने वाला है। उनके छोटे भाई सचिन हमारे साथ हैं। पाठक जी, आप भी बताइए कि आपकी जो यादें हैं बाबा के साथ में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, आप कैसे उनको देखते थे? हम लोग तो हमेशा उनका इंतजार किए हैं, कभी वो यहाँ से गुजरते थे तो ज़रूर वो रुकते थे और सारा निदान यहीं से होता था। बरवड्डा क्षेत्र से यहाँ पूरा किसी का भी कोई समस्या होता था सभी लोग यहाँ आ जाते थे और सबका निदान वो यहाँ करते थे। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य था कि यहाँ आते थे और हमारा सारा यहाँ पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की है, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग तो बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका आना जाना हमेशा रहता था। बड़ा हम लोग दुखी हैं उनके चलते ऐसा। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमने दोनों पाठक ब्रदर से बात की और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी कई दफ़ा इस जगह के कहीं ना कहीं उस समय के शुक्रगुजार है जब हम लोगों की मुलाकात गुरुजी से हुआ करती थी। और आज जब हम लोग कुछ सवाल करते थे तो कई दफ़ा वो कुछ बेबाकी से बोल जाया करते थे, बाद में वो सुर्खियां बन जाती थी, अखबारों की हेडलाइंस बन जाया करते थे, खास करके नेशनल चैनल्स के। और उन परिस्थितियों में वो बाद में बोलते भी थे कि तुम लोग कुछ भी चला देता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को बहुत अधिक मिस कर रहे हैं। हम बस ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि उनके दुखों को सहने की क्षमता, उनके जो नहीं रहने से जो लोग दुखी हैं उन्हें भगवान उस दुख को सहने की क्षमता दें और झारखंड उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।